कोरबा में यूनियन में शामिल होने का हवाला देकर जिस तरह से सीएसईबी विभाग के एक ठेकेदार ने कुछ ठेका श्रमिकों को काम से बाहर निकाल दिया, उसे लेकर दूसरे मजदूरों में काफी रोष देखने को मिला है। सीएसईबी पूर्व स्थित सिविल विभाग के कार्यालय के सामने मजदूर एकजुट हुए और काम से निकाले गए मजदूरों को वापस लेने की मांग करने लगे। जांजगीर जिले के ग्राम पहरिया स्थित खेत में काम करने गई 3 महिलाओं पर आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे तीनों मौके पर ही बेहोश हो गई। परिजन तीनों को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने एक को मृत घोषित कर दिया, जबकि 2 का उपचार जारी है। घायल महिला ने बताया कि वे खेत में काम कर रही थी, तभी अचानक बारिश होने लगी। बारिश से बचने वे खेत से निकल ही रही थी कि खेत में अचानक वज्रपात हुआ, जिसके बाद क्या हुआ उन्हें नहीं पता। प्रदेश के साथ ही कोरबा में लगातार हो रही बारिश के बीच वज्रपात होने का दौर जारी है, जिससे जान माल का नुकसान भी हुआ है। बीती रात एचसीएल की दीपका खदान के भीतर खड़ी वाहन पर बिजली गिरी। दीपका एक्सपेंशन के डंपर यार्ड में खड़े वाहन पर वज्रपात होने से प्रबंधन को काफी नुकसान हुआ है। आकाशीय बिजली की तीव्रता इतनी थी कि 240 टन वजनी वाले 2 डंपरों के टायर सहित ग्लास के परखच्चे उड़ गए और पास में ही खड़ा कैंपर वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि वाहन काफी जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है। कोरबा के ग्रामीण क्षेत्रों में जंगली जानवरों का आतंक कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। हाथी और भालुओं के हमले में घायल होने वाले लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। ऐसा ही कुछ ग्राम पतरापाली में रहने वाले ज्योतराम राठिया के साथ हुआ। रात भर मवेशियों के घर नहीं आने से चिंतित ज्योतराम सुबह सुबह मवेशियों की तलाश में जंगल की तरफ गया, जहां भालू ने उसे घायल कर दिया। इस घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल में उपचार देने के बाद बिलासपुर रेफर कर दिया गया। कोरबा के इमलीडुग्गो वार्ड में निगम की मनमानी से आंगनबाड़ी केंद्रों का सही ढंग पालन नहीं किया जा रहा है। केंद्र पर पहुंचने वाली सड़क दलदल में तब्दील हो गई है, जिसके कारण केंद्र का संचालन किराए के भवन में करना पड़ रहा है। सड़क सहित नाला निर्माण के लिए पार्षद द्वारा कई बार पत्राचार किया गया, बावजूद इसके समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। एचसीएल की बंद पड़ी खदानों से कबाड़ की चोरी करने के मामले में बांकी मोंगरा पुलिस को अहम सफलता हाथ लगी है। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से शातिर अपराधी विशाल बत्रा भी शामिल है। आरोपियों के खिलाफ पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं और आम जनता को रिझाने अपनी प्राथमिकताओं से अवगत कराने में लगे हैं। इस बीच मतदाताओं को भी भविष्य के विधायकों से काफी उम्मीद है। हमारे संवाददाता मनोज यादव ने कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं से बात की। बातचीत के दौरान छात्रों ने शिक्षा और रोजगार को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि ऐसा नेता चाहिए जो शिक्षित हो, तभी वो शिक्षा की महत्ता को समझेगा। इसके साथ ही रोजगार और बेहतर सड़क को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी।